हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 10 वर्कशीट नंबर 10 कक्षा 6 के लिए। क्लास है 6th, विषय है आपका हिंदी। लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में हमने नादान दोस्त पढ़ा था, उसमें हमने भाग 1 और भाग 2 किया था। आज हम करेंगे भाग 3। वर्कशीट नंबर 10 है आपकी। डेट है 29 अक्टूबर 2020। ये आपकी थर्सडे की वर्कशीट है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। इधर आपको स्टूडेंट अपना नाम लिखना है और इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कार्निस पर अंडे दिए हैं, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा। अब आगे लास्ट दो वर्कशीट में भाग 1 और भाग 2 किया था हमने नादान दोस्त का, और आज हम करेंगे भाग 3। आप ये पूरी वीडियो देखना, इसमें हम नीचे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे जितना पोर्शन आपको दिया हुआ है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। इस गर्मी का टाइम था और उनके पिताजी, जो उनके बाबूजी थे, वो कहाँ गए थे? दफ्तर गए थे। और दोपहर में उनकी अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। लेकिन दोनों बच्चों का सोने का ज़रा भी मन नहीं था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। सिर्फ वो अपनी अम्मा को दिखाने के लिए सोने का नाटक कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनकी अम्मा सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। स्टूडेंट देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके दिए हुए हैं, जैसे इंतज़ार, सिटकनी, हिफाजत, तकलीफ़। तो नीचे आपको इनके शब्दार्थ दिए हुए हैं। इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा, हिफाजत मतलब सुरक्षा, तकलीफ़ मतलब परेशानी, सिटकनी का अर्थ होता है कुंडी, जैसे दरवाजे में कुंडी होती है दरवाज़ा बंद करने के लिए, लोहे या पीतल का उपकरण। तो आप नीचे इनकी हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे थे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। उन्हें जैसे ही पता लगा कि उनकी अम्मा सो गई है, वो दोनों बच्चे उठकर सिटकनी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया। वो बाहर किस लिए आए थे? ताकि वो अंडों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा की तैयारियां कर सके। उसके लिए केशव अंदर के कमरे से क्या लेकर आया? स्टूल लेकर आया। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। आप यहाँ देखिए, पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ये केशव अंदर से स्टूल लेकर आया और जब स्टूल से भी काम नहीं चला, स्टूल छोटा पड़ गया, तो उसने क्या किया? स्टूल के नीचे एक पटरा लगा लिया, चौकी लगाई, जिसे पटरा भी कहते हैं। और उससे क्या हुआ? उस स्टूल वो ऊपर, ये आप देखिए यहाँ पर अंडे रखे हुए हैं, चिड़िया के बच्चे। तो वो अंडों की हिफाजत के लिए उन्हें देख रहा था कि वो ठीक तो हैं। ये आपको कार्निस दिख रही है इस पिक्चर में, इसे कार्निस कहते हैं। ये देखते हैं अब आगे। जब उससे काम ना चला तो वो क्या लेकर आया? चौकी लाकर उसने स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। उसे डर था कहीं वो गिर ना जाए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं थी। जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। उसे डर था कहीं वो गिर ना जाए। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा
का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। श्यामा को भी अंडों की चिंता हो रही थी, इसलिए उसका ध्यान कहाँ था, वो बार बार कार्निस को देख रही थी और उसकी वजह से स्टूल की पकड़ उसकी छूट रही थी। तो स्टूडेंट, इसके बाद आप शब्दार्थ करोगे। ये इंतज़ार का मतलब प्रतीक्षा, हिफाजत का मतलब सुरक्षा, तकलीफ़ का मतलब परेशानी, सिटकनी का मतलब कुंडी। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? तो आप उत्तर करोगे, माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की हिफाजत की तैयारी करने के लिए बाहर आए थे। तो आप अभी हमने पढ़ा ऊपर गद्यांश में, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्या करने आए थे? अंडों की हिफाजत की तैयारी करने आए थे। तो आप इस तरीके से उत्तर दोगे। प्रश्न नंबर 2 है, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की? आपको बताना है केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियों में क्या क्या किया। तो आप, ये रहा आपका उत्तर, उत्तर नंबर 2। केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत के लिए स्टूल लगाया, पर जब उससे भी काम ना बना तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और केशव डरते डरते स्टूल पर चढ़ा और अंडों को देखा। तो उन्होंने क्या किया था? स्टूल लगाया और उससे भी काम ना बना तो नीचे क्या लगाया? नहाने की चौकी। ये उन्होंने तैयारियां की अंडों की हिफाजत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए। आपको बताना है कि आपने भी कभी अपने घर कुछ छुपकर काम किया है जो आपने अपने माता पिता को ना बताया हो। तो आप उत्तर में लिखोगे, हाँ, वैसे तो सभी ने घर वालों से छुपकर कुछ ना कुछ किया ही होगा। मेरा अनुभव, मैं बचपन में हम घर वालों से छुपकर पार्क में खेलने जाते थे और पेड़ से जामुन तोड़ते थे। तो आप भी अपना कोई अनुभव लिख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। जब हम घर में कुछ छुपकर करते हैं घर वालों से तो उसमें हमें डर होता है कि कहीं घर वालों को पता ना लग जाए। तो आइए देखते हैं उत्तर। घर वालों से छुपकर काम करने पर मन में कई सवाल उठते थे। अगर घर वालों ने देख लिया तो डांट पड़ेगी या मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। इधर आप हो लिखना, ऐसे हो जाएंगी, और कल से घर से बाहर नहीं जाने देगी इत्यादि। इस तरीके के प्रश्न मन में आते थे। तो आप ऐसे लिखोगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। आपको यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं, इंतज़ार, हिफाजत, तकलीफ, सिटकनी। तो आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। ये देखते हैं। उत्तर 5, इंतज़ार से बनेगा, यात्री ट्रेन कल शाम से स्टेशन पर इंतज़ार करें। यात्री ट्रेन का कल शाम से स्टेशन पर, यात्री ट्रेन का कल शाम से स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। यात्री ट्रेन का कल शाम से स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो आप ये ट्रेन का काट लेना। नेक्स्ट इज़ हिफाजत, हमें अपनी कीमती चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ तकलीफ़, राम को पैसों की तकलीफ़ है। तकलीफ़ मीन्स परेशानी। नेक्स्ट इज सिटकनी, मोहन के दरवाजे में सिटकनी ना होने के कारण उनके घर में चोर घुस गए। मोहन के दरवाजे में सिटकनी ना होने के कारण उनके घर में चोर घुस गए। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसे प्लीज़ क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।